हेमंत कटारे पर सुप्रीम संकट। विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन नए सिरे से उन पर एक आफत टूट पड़ी। और ये आफत कहां से आई है? सुप्रीम कोर्ट से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता हेमंत कटारे पर जांच एक बार फिर से शुरू होगी, और जांच भी किसी साधारण मामले में नहीं बल्कि रेप के मामले में। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीआईजी स्तर के अधिकारी हेमंत कटारे के मामले में फिर से जांच करेंगे। इनके लिए तो आफत है, लेकिन आदेश सुप्रीम है। क्या है पूरा मामला और कहां से इसकी शुरुआत हुई है, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। आपको सब कुछ बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत कटारे के खिलाफ लगाई गई मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हेमंत कटारे पर दर्ज रेप केस की जांच भोपाल रेंज के डीआईजी की निगरानी में होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल हेमंत कटारे की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बशर्ते वो जांच में पूरा सहयोग करें। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लगाई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने हेमंत कटारे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद की जांच एक बार फिर से होगी और डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। हेमंत कटारे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हेमंत कटारे का क्या कहना है, सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठे तथ्यों के आधार पर पुनर्जांच करने की मांग करी। ठीक है, कुछ स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय होगा, उच्चतम न्यायालय के हर निर्णय का सम्मान किया जाएगा। 7-8 साल तो जांच कर ही चुके हैं। सबसे पहले जब आरोप लगाए तो उसका परिणाम ये निकला कि जनता की जो अदालत है, जो सबसे बड़ी अदालत होती है देश में लोकतंत्र की, मैं वहाँ पे 21,500 वोट से जीत करके आया, इस विधानसभा का सदस्य बना। फिर आरोप लगाए, उसका परिणाम ये निकला कि हाई कोर्ट में भी मैं जीत के आया। 7.5 साल इन्होंने प्रयास किए, लेकिन कोई भी साक्ष्य मेरे खिलाफ आज तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि सरकार का षड्यंत्र था और कोई घटना में कुछ भी तथ्य नहीं थे। हेमंत कटारे कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठे तथ्य दिए। ये तो हुई अभी के मामले की बात, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हेमंत कटारे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? उसके लिए आपको ये पूरा मामला शुरुआत से समझना होगा, और ये मामला शुरुआत से ही बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ध्यान से अपनी स्क्रीन देखिए। मामले की शुरुआत जनवरी 2018 में हुई थी। उस समय भी हेमंत कटारे कांग्रेस के विधायक थे, और हेमंत कटारे ने भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पत्रकारिता कर रही छात्रा प्रिंसू सिंह पर आरोप लगाया कि प्रिंसू उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं और इसके लिए 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं। पुलिस ने पत्रकारिता की छात्रा प्रिंसू को हेमंत कटारे से 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, और प्रिंसू जेल चली गई। जेल से बाहर आने के बाद प्रिंसू ने हेमंत कटारे पर रेप का आरोप लगाया और कहा कि हेमंत ने उनके साथ भोपाल और दिल्ली में कई बार बलात्कार किया। इसके बाद पीड़िता अपने बयान से पलट गई और कहा कि हेमंत कटारे निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। केस में मोड़ तब आया जब पीड़िता एक बार फिर से अपने बयान से पलट गई और हेमंत कटारे पर दोबारा आरोप लगाए, और मुकदमा एक बार फिर से शुरू हुआ। इस बीच मई 2019 में पीड़िता ने अपनी शादी टूटने की वजह से खुदकुशी कर ली, यानी आत्महत्या कर ली, जिसका हेमंत कटारे केस से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मुकदमा चलता रहा और हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में हेमंत कटारे को राहत दे दी थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। बहुत उतार चढ़ाव भरा मामला है। पीड़िता पहले खुद आरोपी थी, फिर बयान से पलटी, एक बार नहीं 3 बार। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति तो होनी, तो होना शुरू भी हो गई। क्या कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता, सुनिए। दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाती है सरकार ने जिस प्रकार से किया है, तो मैं समझता हूं कि जो भी जांच हो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। राजनीतिक दुर्भावना, अगर न्यायालय के बाहर की कोई बात हो तो आप आरोप लगा सकते हो, न्यायालय पे कैसे आरोप लगा सकते हो आप? नेता प्रतिपक्ष से मैं आग्रह करूंगा, जब ये मामला न्यायालय के अधीन है तो फिर न्यायालय को अपना निर्णय सुनाने दीजिए, उसका इंतजार कीजिए। किसी के कहने पर माननीय न्यायालय नहीं चलता, न्यायालय पक्षों को और तर्कों के आधार पर चलता है। तो प्रतीक्षा कीजिए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा कोई निर्णय नहीं है, माननीय न्यायालय का निर्णय है, और न्यायालय के निर्णय पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उस अनुसार जांच। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि हेमंत कटारे निर्दोष हैं या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, जो अब होने वाली है।